देखो, अभी-अभी जो रानी गाइदिन-ल्यू है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी, उन्होंने एक रानी गाइदिन-ल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूज़ियम का उद्घाटन किया है, इसीलिए रानी गाइदिन-ल्यू जो है, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इनके बारे में जान लो। देखो, ये रानी गाइदिन-ल्यू जो थी, ये रोंगमेई ट्राइब की थी, ठीक है? इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1915 को। कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में। और मणिपुर में कौन सी जगह में हुआ था? तमेंगलोंग जिले में। और अगर गांव का नाम जानना है तो नुंगकाओ गांव का नाम है, ठीक है? नुंगकाओ गांव को लुआंग ओ नाम से भी जाना जाता है। ये रोंगमेई ट्राइब की थी। रोंगमेई ट्राइब भी नागा ट्राइब के अंडर ही आता है, ठीक है? इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो इंडियन के हिसाब से ही हुई थी, भारतीय परंपरा के हिसाब से ही हुई थी। और ये नागा जनजाति की थी। नागा जनजाति के अंदर ही, नागा ट्राइब के अंडर ही रोंगमेई ट्राइब आता है। और ये भारत की बहुत ही बड़ी फ्रीडम फाइटर थी। 1930 में रानी गाइदिन-ल्यू 13 साल की उम्र 13 साल की थी। 13 साल इनकी उम्र थी और उसी टाइम इन्होंने इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है उसमें भाग ले लिया था, मतलब उसमें वो एंटर कर चुकी थी। इनके भाई थे कोसिन और हाइपो जेदोनांग। इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने हेराका रिवॉल्ट में बहुत कुछ किया था। हेराका मूवमेंट एक बहुत बड़ा आंदोलन था ब्रिटिश सरकार के समय पे, ब्रिटिश के खिलाफ। उसमें इन्होंने बहुत कुछ किया था और इस आंदोलन का जो एम था वो ये था कि उस एरिया में दोबारा नागा लोगों का जो राज है, ठीक है, वो लोग वहाँ पर राज करते थे उस क्षेत्र में। ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, इसलिए इनका ये लक्ष्य था, ये जो आंदोलन था हिराका आंदोलन, इसमें नागा ट्राइब को फिर से स्थापित करना इनका लक्ष्य था, ठीक है, इनका एम था। और अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को वहाँ से निकाल के बाहर फेंक देना, ये इनका जो ये हिराका आंदोलन था उसका एम था, जिसमें रानी गाइदिन-ल्यू ने बहुत ही कम उम्र में हिस्सा ले लिया था, ठीक है। लेकिन इस रिवॉल्ट में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से रिप्रेस करने की कोशिश की, लोगों को उखाड़ के फेंकने की कोशिश करी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, जो लोग ये रिवॉल्ट कर रहे थे, जो कि अंग्रेज़ों की आदत थी। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, जेदोनांग जो थे, इनके साथ के, रानी के साथ के जेदोनांग जो थे, जिनके साथ रानी ने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया था, उनको अरेस्ट कर लिया और उनको 29 अगस्त 1921 में फांसी की सज़ा हो गई, ठीक है। जेदोनांग जब चले गए, उनकी जब डेथ हो गई, उसके बाद ये जो रिवॉल्ट है, ये जो आंदोलन है, इसको रानी ने पूरी तरीके से संभालना शुरू कर दिया, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो ट्राइबल्स का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे थे, ठीक है। आपको पता होगा जो मिशनरीज आए थे उन लोग ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे और अपना जो जिस तरीके से अंग्रेज़ लोग जीते थे उस चीज़ को हमारे इंडिया के लोगों पे भी थोप रहे थे और यही चीज़ वहाँ पर भी हो रही थी। यही सब देखते हुए रानी गाइदिन-ल्यू ने क्या किया, लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए उनको समझाया, उनको प्रेरित किया, ठीक है ना। जो कि लोग इकट्ठा भी हो गए, वो एकजुट भी होने लगे और लोगों ने किसी तरह का भी जो टैक्स है वो देने से मना कर दिया। आपको पता होगा ब्रिटिशर्स उल्टे सीधे टैक्स बहुत ज़्यादा लेते थे। तो लोग जब एक साथ हो गए तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोला कि हम कोई भी टैक्स आपको नहीं देंगे। इसके बाद रानी ने कुछ समय बाद गुरिल्ला वॉर छेड़ दिया, ठीक है, गोरिल्ला वॉर, ठीक है, सबके साथ मिलकर गोरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिया। 18 मार्च 1932 को हानग्रूम गांव से करीब करीब 60 से 70 ब्रिटिशर सिपाहियों पर इन्होंने हमला बोल दिया, इन्होंने उनके खिलाफ वॉर छेड़ दिया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स के पास थे बंदूक वगैरह, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, उस समय के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, बंदूक वगैरह थे और उसके सामने अपने जो भारतीय लोग थे उनके पास था तीर, भाला, धनुष, ठीक है, तो कमज़ोर पड़ गए थे ये लोग। लेकिन ये जो वॉर हुआ इसके बाद गाइदिन-ल्यू जो थी वो अंडरग्राउंड हो गई, ठीक है। अंग्रेज़ों ने ये जो हमला हुआ था उसका बदला लेने का सोचा और अंग्रेज़ों की तो आदत ही यही थी, है ना, शुरू से ही वो चाहते थे कि पूरी तरीके से भारत में उनका कब्जा हो जाए और कोई भी उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके। जब उन्होंने देखा कि गाइदिन-ल्यू एक औरत होकर उनके सामने इतनी मजबूती से सबको इकट्ठा करके खड़ी हुई हैं, तो वो ये चीज़ कैसे सह सकते थे, है ना। तो उन्होंने गाइदिन-ल्यू की खोज शुरू कर दी कि ये कहाँ छुपी बैठी हैं
और यहाँ पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि अंग्रेज गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो असम राइफल्स के कैप्टन थे, कैप्टन मैकडोनाल्ड, उनको गाइडिन ल्यू को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भेज दिया। और कैप्टन को कहीं से खबर मिली कि गाइडिन ल्यू जो है वो पुलोमी गांव में छिपी हुई है। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने गांव पे हमला बोल दिया। वहाँ से 1932 के अक्टूबर महीने में गाइडिन ल्यू को अरेस्ट कर लिया गया और यहाँ से जो है गाइडिन ल्यू को कोहिमा भेज दिया गया। उसके बाद वहाँ से इम्फाल भेज दिया गया और वहाँ पर उनको मर्डर की और मर्डर करने की कॉन्स्पिरेसी के आरोप में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई, मतलब उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। और ज़्यादातर जो उनके जो साथीदार थे उनको डेथ की सज़ा सुना दी गई। ठीक है, उसके बाद उनको जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद देखो इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1933 में ये अरेस्ट हुई थी। ठीक है, 32 में पकड़ में आ गई थी, 33 में ये अरेस्ट हो गई। 33 से 47 तक रानी गाइदिन ल्यू जो थी वो जेल में बंद थी। ठीक है, आज़ाद होने के बाद तो सीधी सी बात है सरकार ने इनको छोड़ ही दिया था क्योंकि भारत की सरकार आ चुकी थी। और इन्होंने जेल से निकलने के बाद भी अपने लोगों के लिए बहुत काम किया, भारतीय लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने रानी गाइदिन ल्यू को डॉटर ऑफ हिल्स कह के बुलाया था और इनको रानी यानी कि क्वीन की उपाधि दी थी। ठीक है, इनको टाइटल दिया था क्वीन का। अगर कोई आपसे पूछे रानी गाइदिन ल्यू को क्वीन की उपाधि किसने दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। उसके बाद 1993 के फरवरी के महीने में इनकी डेथ हो गई और हुई कहाँ पर, इनके खुद के गाँव लुआंग में। ठीक है, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, जाहिर सी बात है फ्रीडम फाइटर थी, बहुत सारा काम इन्होंने किया था भारत देश के लिए, इतने सालों तक अरेस्ट भी रहीं, तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे, ऑनर्स दिए गए थे, जैसे कि ताम्रपत्र 1972 में दिया गया था, पद्म भूषण 1982 में दिया गया था, विवेकानंद सेवा सम्मान 1983 में दिया गया था, स्त्री शक्ति पुरस्कार 1991 में दिया गया था। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार इनको मरने के बाद दिया गया था 1996 में। इनकी डेथ हुई थी 1993 में, मरने के बाद इनको दिया गया था भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार 1996 में दिया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक फास्ट पेट्रोल वेसल कमीशन किया था जिसका नाम है ICGS रानी गाइदिन ल्यू। ठीक है, ये इन्हीं के नाम पर था। 2016 में इसको कमीशन किया गया था। 2015 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके जन्मदिन के दिन 100 रुपये का कोमेमोरेटिव कॉइन भी जारी किया था। ठीक है, तो ये था रानी गाइदिन ल्यू के बारे में। मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि ये कौन थी, कैसे इन्होंने काम किया था, अरेस्ट हो गई थी, इनकी डेथ कब हुई, इनका जन्म कब हुआ, ये कहाँ से थी, हमने डिटेल में सब कुछ जान लिया है, अवार्ड्स क्या क्या मिले। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।